प्रोपागेट करने के लिए जो है वो पहले एक गैर मुल्की साजिश का जो है वो राग लापा गया, और जब वो चंद दिन चल के फ्लॉप हुआ तो उसके बाद फिर मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, उसका जो है वो एक फ्रॉड बयानिया जो है उसे जो है वो सामने लाया गया। 25 मई को यानी एक दिन बाद लॉन्ग मार्च के नाम पे एक फितना फसाद मार्च जो है वो किया जा रहा है। ये कौम को तकसीम करने के लिए किया जा रहा है, मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार को फरोग देने के लिए किया जा रहा है। वाज़े तौर पे हमने कहा है कि पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, ये हमारा जमहूरी हक है। और मैं वाज़े तौर पे कहा कि 26 साल मेरी पॉलिटिक्स में कभी भी मैंने कोई किसी किस्म का कानून नहीं तोड़ा। इतना बड़ा जुल्म हो एक कौम के साथ, और हमें ये भी इजाजत ना हो कि हम एक प्रोटेस्ट करें जाके इस्लामाबाद में। क्या जब बिलावल अपनी लॉन्ग मार्च लेके आया था, क्या किसी किस्म की रुकावट उसके ऊपर थी? फजल रहमान हमारा अभी गवर्नमेंट आई थी, चंद महीने के बाद उसने लॉन्ग मार्च कर दी थी। क्या हमने कोई पकड़ दकड़ की थी, कुछ किया था? बल्कि हमने तो ये कहा था सीडीए इनकी मदद करेगा, इनको किसी चीज की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिब्रा मुनीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से आवाम को घरों से निकलने की अपील की गई है और 25 मार्च यानी कि कल लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो लाखों की तादाद में लोगों को इस्लामाबाद में इकट्ठा करेंगे और जो मौजूदा हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि लाहौर शहर में जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ पर कंटेनर्स पहुँचाना शुरू कर दिए गए हैं। सुबह के औकात में इन कंटेनर्स को लगाया गया, रास्ते भी बंद किए गए, लोग परेशान हुए। जो एम्बुलेंस में मरीज़ थे वो घंटों इंतज़ार करते रहे और अभी भी सूरत हाल यही है। ये देख लीजिए, शादरा को जो जाने वाले रास्ते हैं, जो सगिया को जाने वाले रास्ते हैं, जो रावी पुल को जाने वाले रास्ते हैं, उन पर ये कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं कि जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी इनको इस्तेमाल किया जाएगा और रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। मुल्की सियासत में मुसलसल यही मामलात चल रहे हैं कि हुकूमती जमात में आते ही पार्टीज़ की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि एहतजाज नहीं करना चाहिए, लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचता है। लेकिन जैसे ही वो अपोजिशन में जाते हैं तो उनके बयानात बिल्कुल बदल जाते हैं। वो एहतजाज भी करते हैं, वो इदारों को चैलेंज भी करते हैं, वो आवाम की मुश्किल का ख्याल भी नहीं करते। और आजकल की सारी सूरत हाल है। अब इस सियासी सूरत हाल पर हमारी आवाम क्या सोच रही है, हमारी आवाम कितनी परेशान होती है जब लाहौर शहर के दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो अभी सूरत हाल बन गई है इसका नतीजा क्या होगा? सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क की मईशत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो रहा है, और इस सारी सूरत हाल में आखिर नतीजा क्या निकलेगा, गरीब आदमी का कौन सोचेगा? आज के प्रोग्राम में इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सबसे पहले अपनी आवाम से बात करें। यहाँ कंटेनर क्यों लगा लिया आपने? ये पंजाब पुलिस ने लगवा लिया है। हम रात को आए थे यहाँ खाली करने अगर अपना गुजराले, तो इन्होंने कहा है कि कोई लॉन्ग मार्च है, इसलिए हमें कंटेनर ज़रूरत है, इन्होंने तो फिर लगा लिया है। तो ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये देखो हम मुसाफिर लोग हैं, पीछे से मालकान की बहुत फोर्स होती है, तो एक करने का इन्होंने एक निज़ाम बना रखा है। तो फिल वक्त तो ये रिक्वेस्ट होगी कि हमें कुछ जाने का कोई सिस्टम बनाएं, क्योंकि हम कल से कोई खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी महंगी है, गाड़ी का सामान होता है तो कागजात पड़े होते हैं, ये बड़ी गाड़ी की चोरी कार्य बहुत ज़्यादा होती है। तो पुलिस में ये होना चाहिए कि कोई सिस्टम बनाएं ताकि बड़ी गाड़ी को जलील होने से बचाएं। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि आपको वजह मालूम है कि यहाँ क्यों रोक लिया गया आपको? उन्होंने कहा है कि हम आपका कंटेनर उतारेंगे, तो फिर वक्त कंटेनर उतार के यहाँ पे सड़क पे रख के क्या करेंगे? हाँ, ये रास्ता बंद करेंगे। रास्ते बंद करने के लिए आप कंटेनर बहुत ज़रूरी है, तो और इसके अलावा तो और कुछ नहीं ले सकते। फिर वक्त उन्होंने कहा है कि आपको कंटेनर ही काम आएंगे। तो ये तो मतलब ये लोड गाड़ी है, ये तो उतर नहीं सकती, फिर भी हमें बंद करके रखा हुआ है। आपके
डॉक्यूमेंट्स वगैरह? डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होती हैं, बिल्टी और गाड़ी के कागजात होते हैं जो फिल वक्त बाहर मिले इम्पोर्टेड होते हैं, तो फिल वक्त उन्होंने वो ही हमारे हैंड वर्क वाले वो ले गया, बिल्टी ले वगैरह। तो देखो अभी खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? मैं नारवाल से आ रहा हूँ, अभी लाहौर आ रहा हूँ। लाहौर आ रहे हैं, खबरें नहीं सुनी, रास्ते वास्ते बंद हो रहे हैं, आप फंस गए तो फिर वापस कैसे? कंटेनर देखे हैं रास्ते में, लेकिन बंद तो नहीं हुए देखे अभी। कंटेनर देख के क्या ख्याल आया? बस अभी ये मुश्किल है, ये होना नहीं चाहिए ऐसे। जो एहतजाज कर रहे हैं वो करना चाहिए उनको, तो ऐसे नहीं, ये रुकावट नहीं डालनी चाहिए। और अमन एहतजाज है उसको करना चाहिए। जी, मुल्क की सियासत पे क्या कहेंगे, क्या हालात जा रहे हैं? इमरान खान का है कि इमरान खान को आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं? जी शादरा से शादरा से आ रहे हैं। भाई साहब, कहीं भी कोई भी तहरीक होती है, सियासी मामलात होते हैं, लाहौरिये बहुत मुतासिर होते हैं। ये रुकावटें सुबह भी यहाँ पे बंद थी, अभी रास्ता खोला उन्होंने, तो अभी कोई पता नहीं है, इसलिए वापसी जा रहे हैं कि ये ना हो कि बाद में रास्ते बंद हो जाएं, और उसके बाद मुश्किलात तो आवाम के लिए है ना, और तो किसी के लिए नहीं है। तो पीछे भी अभी तेल वगैरह की भी शॉर्टेज चल रही है, पंप बंद कर रहे हैं कि ताकि तेल ना मिले आवाम को, तो ये मुश्किलात आपके सामने हैं। ऐसा भी देखा आपने कि पेट्रोल पंप्स को बंद किया जा रहा है? जी मैम, अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले, तेल डलवाया, वो ये कह रहे हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे बाद ये पंप बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये है कि जो आवाम निकलेगी सड़कों पे, ज़ाहिर बात है उन लोगों के लिए खड़ा किया सारी रुकावटें वगैरह। तो अभी देखें 3-4 बजे का कह रहे हैं जी, उसके बाद ये बंद, ये सुबह बंद था, टोटली रास्ता सारा बंद था। तकरीबन कितने बजे की बात कर रहे हैं आप? ये सुबह की बात कर रहे हैं, सुबह बंद था, ये अभी उन्होंने खोला है, थोड़ी देर पहले ही खोला है कि ताकि ये आवाम जो एक बार अपने आमदोरफ्त हो जाए, उसके बाद इनको बंद कर दिया जाएगा सारा ना। तो अब देखें क्या बनता है। सियासी सूरत हाल, एहतजाज, लॉन्ग मार्च, क्या ऐसा होना चाहिए कि आवाम परेशान? होना तो नहीं चाहिए। सबसे पहले तो ये बात है कि हमारी आवाम को सोचना चाहिए अपने घर के लिए। ठीक है, हर बंदा मुश्किलात में मुब्तला है, आपको भी पता है, सबको पता है। ये अवाम पता नहीं क्यों मुल्क को गलत, अवाम को ये बच नहीं रहे। हम लोग, हमारा सब कुछ मुतासर हो रहा है, हमारे बच्चों का, हमारा सब ये मुतासर हो रहा है। ये लोग बस एक ही बात पे अड़े हुए हैं जी, इनको उतार दें। अगर इनको आए हैं तो उनको देख तो लें, कम से कम कोई उनकी मुद्दत तो पूरी करने दें। बस ये एक ही नारा है जी, अवाम सड़कों पे आ जाए ताकि जो रोटी खा रहे हैं अवाम। अभी थोड़ी देर पहले आप देख लें, कारोबार के हालात ठीक थे, अल्हम्दुलिल्लाह काम था, नवाज शरीफ दौर में काम था। अब इमरान खान की हुकूमत में आप कहें ना कि 50% भी काम नहीं हुआ। मैं खुद काम करने वाला हूँ, पिटन रोड से मेरा तल्लक है, और ये आपको बिल दिखाऊं, यकीन करें, जो 6,000 रुपये की चीज़ लेते थे ना, अब 26,000 रुपये की लेके आ रहा हूँ। मेरी जेब में बिल है, 26,000 रुपये की चीज़ हो गई है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 13 और 13,000 रुपये बढ़ गया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और ये महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा मैम। ये हमारा मुल्क समझ लें कि दलदल में धंस रहा है। इन लोगों को अपनी अपनी पड़ी है, नीचे अवाम की तरफ कोई नहीं देख रहा। नाज़रीन, इस वक्त ये बत्ती चौक है और यहाँ पर जो कंटेनर्स आप ये देख लीजिए कि पहुँचा दिए गए हैं। हमारे कैमरामैन भाई दिखा दीजिए, ये भी कंटेनर है, वो सामने भी कंटेनर, और सड़क के दूसरी जानिब भी कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। अब ये वजह क्या है? क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, और दूसरी जानिब शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर्स पहुँचाना शुरू कर दिए गए हैं। ये हमारे कंटेनर वाले भाई साहब भी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा नीचे आइए भाई साहब। ये ड्राइवर भाई भी, क्या हाल है आपके? खैरियत है, ठीक है। ठीक है, यहाँ क्यों रुके हुए हैं? ये पुलिस ने सुबह का बंद किया 6 बजे का। हाँ, रास्ता बंद करने के लिए। आप कंटेनर भरा हुआ या खाली? हाँ, भरे भरे माल है, गुजरांवाले का माल लोड है। लोड है। कहाँ से आया माल? ये कराची से है, गुजरांवाले जा रहे हैं। गुजरांवाला जाना था आपको, यहाँ रोक लिया गया? हाँ, पुलिस ने रोका है, कागज़ भी ले गए, लाइसेंस, शनासी कार्ड और रोड परमिट सब कुछ ले गए। आपके सारे डॉक्यूमेंट साथ ले गए? सब कुछ ले गए। और आपको क्या कहा गया? इधर पाबंद किया, उधर जाना नहीं, इधर रास्ता बंद करना है सुबह। आपको बताया है उन्होंने? हाँ, बताया है। आपने पहले रास्ता बंद किया? नहीं, अभी साइड पे लगवाया, उन्हें बंद करवाएंगे अभी।
कितने बजे, क्या टाइम दिया? अभी साइड पे लगा गए, डॉक्यूमेंट्स हमारे उनके पास है, हम कुछ नहीं कर सकते। पहले भी ऐसा होता रहता है? हाँ, पहले भी कई बार हुआ है ऐसे, हम फंस जाते हैं ड्राइवर। हाँ, वजह क्या है, रास्ता क्यों बंद करना है? क्यों बार ड्राइवरों को परेशान कर दें और कुछ नहीं है। लोड गाड़ी है वजन वाली, इतनी जगह पे नहीं, रश बढ़ाए थे, मोड़ में बड़ी गाड़ी को घुमाना बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि ये मेन रोड पे चलती है ना, शहर में नहीं चलती। हम तो शहर में रात में शहर में गुजर रहे थे ना, इन्होंने ढक लिया है। अच्छा भाई, मुझे बताइए वजह क्या है? आपको पता है कि रास्ते बंद क्यों करने हैं? ये पता नहीं, बोलते हैं जलसा है, पता नहीं क्या चीज़ है, इसलिए कंटेनर उतारेंगे, पता नहीं क्या करें। हमारा तो माल कीमती है, अगर उतार देते लोग ने, ये कंटेनर के गेट खोल दे तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि सीलें लगी हैं गवर्नमेंट की। अगर उसने सीलें भी तोड़ दी तो पास नहीं होगा ना, ये हमारे पल्ले बह जाएगा। तो आप बस अब इधर गाड़ी में ही हैं? हम गाड़ी पे हैं। बाकी लोगों को जानते हैं जो कंटेनर्स वाले हैं, या सब खड़े हैं, लेने लगी हैं कंटेनर के सामने। ये जी, इनको पुलिस की तरफ से रोका गया है, आप ये सुन लीजिए इनकी बात। और हमारे नुमाइंदा सरफराज भी हमारे साथ मौजूद है। सरफराज, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कंटेनर आना शुरू हो गए हैं दाखिली खारजी रास्तों पर, रोका जा रहा है इनको कि रास्ते बंद करने। क्या मामला है? हमेशा यही सूरत हाल हम देखते हैं जब भी लॉन्ग मार्च एहतजाज की कॉल आती है। सिदरा, जब भी सियासी तसादम होता है किसी भी पार्टी का, जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, नई पार्टी आती है और उसके बाद जो है ये पकड़ दकड़ जो है वो शुरू हो जाती है। जब भी कोई भी पार्टी लॉन्ग मार्च का जो है वो ऐलान करती है, उसके बाद हमेशा ये मामलात रहते हैं, हमेशा सियासी पकड़ दकड़ रहती है। लेकिन इस तमाम तर पकड़ दकड़ में जो आम आवाम है वो पिसते हुए नज़र आते हैं हमें। आज सुबह 7:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो तकरीबन 6 बजे ये पुल जो है वो सारा बंद कर दिया गया था। ये कंटेनर्स रोक लिए गए हैं, रात के ये कंटेनर यहाँ पे रोके हुए हैं। और मोटरवे के बाहर जो है वो पुलिस थी, मोटरवे के बाहर भारी नफरी मौजूद थी। जो नियाजी अड्डे से निकलने वाली जो बसेस थी उनको भी रोका जा रहा था, उनको भी साइड पे किया जा रहा था। उसके बाद सगियाँ पुल ब्लॉक कर दिया गया, रावी पुल ब्लॉक कर दिया गया, पुराना रावी पुल ब्लॉक कर दिया गया। तमाम तर जो शहर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं इनको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से शहरियों को बड़ा परेशानी का सामना रहा। मैं यहाँ पे मौजूद था, हमने तो ये सारा सीन देखा है, फुटेज भी आपको प्रोग्राम में मिल जाएगी। लोग यहाँ पे जब पैदल गुजर रहे थे तो उनको भी पुलिस मना कर रही थी। और यहाँ पे ये सिचुएशन थी कि एक डेड बॉडी यहाँ पे 4 घंटे एम्बुलेंस में पड़ी रही है। लाहिकीन रोते रहे हैं, पुलिस से इल्तिजाएं करते रहे हैं, लेकिन पुलिस ने यानी इमरजेंसी के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचता। खुदा न खास्ता किसी ने अस्पताल पहुँचना है, किसी का कोई बीमार है, कोई प्यारा है, कहीं बहुत ज़रूरी पहुँचना है, उसके लिए भी कोई रास्ता नहीं बचता। सिदरा, हर जलसे जुलूस धरने में, हर इवेंट में, चाहे वो इमरजेंसी का हो, उसमें जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से डाइवर्शन लगाई जाती है। लेकिन ये मामला ऐसा था कि इसमें कोई डाइवर्शन हो ही नहीं सकती थी। एक ही हल हो सकता था कि जो शहरी हैं वो बोर्ड पे अपने बाइक को रखें और दरिया को क्रॉस करें और उसके बाद जाएं। कोई डाइवर्शन नहीं लगा। अच्छा सरफराज, मुझे बताइए कि अगर रास्ते बंद होते हैं, किए जाते हैं, कितनी बड़ी तादाद है लोगों की, व्हीकल की, जो कि लाहौर शहर में आती है या फिर उन्होंने एग्जिट करना होता है, जो मुतासिर होती है? सिदरा, जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, लाहौर का दाखिली और खारजी अहम रास्ता है ये रावी पुल। शेखुपुरा मुरीद के गुजरांवाला से आने वाले, कालाशाह काकू से आने वाले जितने भी लोग हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। दूसरी बात यह है कि सैकड़ों की तादाद में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जाने वाले तलबा और तलबात जो हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। आज तमाम वालिदैन लेके पुल के उस तरफ भी खड़े रहे हैं, पुल के इस तरफ भी खड़े रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा शहरी मुतासिर हुए हैं और शहरियों की जानिब से बड़े जज्बाती जो है वो जज्बात का इजहार किया गया। एक बच्ची थी, बीमार थी, उसको उसका वालिद अस्पताल लेके जा नहीं सकता था, जिसके बाद उससे जो है वो बड़ी जज्बाती तौर पर हमारे साथ बात की। तो इस तरह के मुनाज़िर सामने आते हैं। अगर तमाम तर शहरियों ने हुकूमत से ये अपील की है कि हुकूमत जो है, जो सियासी लोग हैं वो पार्लियामेंट में एक दूसरे का एहतसाब करें, वो अदारों में जाके एक दूसरे का एहतसाब करें। आवाम मज़ीद महंगाई में पिस रही है, आवाम को तंग ना किया जाए। और आज सारा सीन जो हमने देखा
सुबह से लेके अब तक अभी भी जो है वो ट्रैफिक ठीक तरह से नहीं चल रही, ट्रैफिक वो फ्लो नहीं रहा क्योंकि ये कंटेनर रास्ते में खड़े हैं, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। तो ये तमाम तर मुसाइब जो हैं वो शहरियों को बर्दाश्त करने पड़े। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? शादरा से आए हैं। शादरा से आ रहे हैं। ये कंटेनर जगह जगह क्यों लग गए, क्या होने वाला है आज? मैं तो एक सबसे पहले ये हुकूमत को और दूसरे लोगों को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आप लोग ये इतने जलसे जुलूस रैलियाँ वगैरह इन पे जो खर्चा करते हैं, आप मुल्क का कर्जा इनसे क्यों नहीं उतारते? आप लोग ये खर्चे लगाते हो, कंटेनर लगाते हो, ये खर्चे कहाँ से आ रहे हैं? और दूसरे नंबर पे आप मार्च लेके जा रहे हो, वहाँ पे जितना खर्चा होना है वो कहाँ से आ रहा है? यही पैसा आप उठा के अपने मुल्क का कर्जा क्यों नहीं उतारते? आप लोगों ने तो मुल्क को तमाशा बनाया हुआ है। आप लोगों ने तो हर बंदे को एक 500,000 रुपये लगाए ना, 20 करोड़ अवाम है, कितना पाकिस्तान का कर्जा उतरता है? हर बंदा, हर हुकूमत आती है कर्जे पे बात करती है कि पाकिस्तान का इतना कर्जा चढ़ गया है। आप मुझे ये बताएं, ये पैसा, ये खर्चा, ये कहाँ से आ रहा है? ये लोग कहाँ से ला रहे हैं? ये हुकूमतों में जो बैठे हुए लोग, इनके पास तब पैसा निकलता है जब ये लोग वहाँ पे मार्च करते हैं, ये रस्तों को बंद करते हैं, कंटेनर लगाते हैं, तब इनके पास पैसा होता है। और ये मुल्क का कर्जा उतारने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। और कहाँ का ये इंसाफ और कहाँ की ये हुकूमतें हैं? जो भी हुकूमत आती है पाकिस्तान को लूटने के लिए आती है। हर बंदा अपने घरों को चलाने के लिए लाते हैं, लेकिन इस मुल्क का कोई बंदा नहीं सोच रहा। अच्छा भाई साहब, हर हुकूमती जमात आती है, लीडर आते हैं, वो कहते हैं कि बस हम ही ठीक हैं, बाकी सब गलत है, हम ही सब ठीक करेंगे। मेरा तो ख्याल ये है कि वो ठीक है, ये अवाम गलत है। अगर ये अवाम ठीक हो तो इनके साथ चले कोई ना, और ये खुद ही अपने आप को मारे। और ये अवाम है जो पागल है, जो इनके पीछे लग के इस मुल्क की तबाही में अवाम का भी हाथ है। ये इनके साथ ना चले तो मुल्क को जो चलाने वाली तो अलग ही ज़ात है, ठीक है ना। लेकिन ये लोग सिर्फ मुल्क को तबाह करना चाहते हैं और इनका कोई मुफाद नहीं है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए ये क्या चक्कर है? जब हुकूमती जमात एहतजाज रोकती है तो तसादुम का खदशा भी होता है, लेकिन जैसे ही वो अपोजिशन में जाते हैं वो एहतजाज भी करते हैं, वो लॉन्ग मार्च भी करते हैं। हुकूमत में बैठे हुए बयानात कुछ और अपोजिशन में जाते हैं बयानात कुछ और। ये क्या चक्कर है? हमेशा से ऐसा ही रहा। एक बात है, अब कोई भी हमारा लीडर आ जाता है, कोई भी आता, अलबत्ता तो उसको प्रॉपर हुकूमत करने नहीं देता, ठीक है ना। ये अपनी दुश्मनियों को निभा रहे हैं, ठीक है ना। जब इन्होंने वोट लेने होते हैं ये जाके अवाम के गरीब अवाम के घरों पे जाके बैठ जाते हैं, लेकिन जब इनका मतलब निकल जाता है तो जाके अपोजिशन में बैठ जाते हैं। अवाम का ख्याल ही नहीं है इनको कि अवाम का भी हमने कुछ सोचना है, इन लोगों की अपने को बात समझनी है, इनके भी दर्द को हमने देखना है, लेकिन कोई नहीं सुनता। हर बंदा अपने मफाद और अपनी जेब को भरने के लिए यहाँ पे इक़्तिदार में आते हैं और अपने सिर्फ लूट मार उन्होंने जब लगाई हुई है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। अच्छा सर, कंटेनर्स लग के रास्ते बंद कितने बजे तक होंगे? हिसाब से बात। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अच्छा सर, कंटेनर्स लग गए हैं यहाँ पर, सॉरी, ऑर्डर्स क्या है ये तो बता दीजिए, आवाम को कुछ तो पता हो। ये आवाम के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। रास्ते बंद, आप दोबारा कब होंगे? सॉरी, हम नहीं बात नहीं कर रहे। जो इन्फॉर्मेशन या जो इनको ऑर्डर्स मिले हैं वो भी नहीं बताया जा रहा कि आखिर होने क्या वाला है, कि आवाम अपना बंदोबस्त कर ले, कुछ देख ले, कुछ सोच ले कि उन्होंने कितने बजे घर से बाहर निकलना है, कितने बजे उन्होंने घर से बाहर नहीं निकलना। जो लाहौर शहर से जाने वाले हैं या दूसरे शहरों से उन्होंने लाहौर शहर में आना है, उनको कुछ भी मालूम नहीं है कि घर से तो निकलेंगे, रास्ते खुले होंगे, लेकिन अगर लाहौर बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर पहुंच गए, रास्ते बंद हो गए तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये वो सूरत हाल है जो जब भी एहतजाज होता है, जब भी लॉन्ग मार्च होता है, हम देखते हैं। अब इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अभी अवामी राय ही हम ले रहे थे कि कंटेनर्स को सुबह रास्ते बंद किए गए थे, फिर उसके बाद खुल गए
और अभी से मामला फिर शुरू हो गया है कि कंटेनर्स दोबारा से रोड्स पर सीधे लगाए जा रहे हैं और ट्रैफिक को आने जाने का रास्ता नहीं दिया जा रहा है। कामरान भाई हमारे कैमरामैन हैं, इस साइड पे भी दिखा दीजिए और दूसरी साइड पे भी दिखा दीजिए कि उधर भी कंटेनर्स लगाकर जो लाहौर शहर के एंट्री पॉइंट्स हैं उनको बंद किया जा रहा है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी सिर्फ कंटेनर सीधा किया जा रहा है, सिर्फ अभी लगाया जा रहा है और 2 से 3 मिनट की ये बात हुई है अभी। और इतनी सी देर में आप पीछे ट्रैफिक की लंबी कतारें देख लीजिए कि तहद्दे निगाह मुझे ट्रैफिक दिखाई दे रही है। अब हम फैमिलीज़ हैं गाड़ियों में जिन्होंने अपनी मंजिलों पर पहुंचना है और रिक्शा है, गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं, LWMC की हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं और दूर तक हर तरफ मुझे रास्ते ब्लॉक होने की वजह से सिर्फ ट्रैफिक नज़र आ रही है। रश देख लीजिए और ट्रैफिक दूर तक बुरी तरह से, सिर्फ अभी 2 से 3 मिनट हुए हैं, कोई इतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? बुरा ही हाल है इस टाइम तो। आके बुरा हाल है, गर्मी भी बहुत है। कहाँ जा रहे? ये जाना था, हॉस्पिटल जाना था, मेरे साथ ये ना राइडर है, तो अब देख लें जलालत ही हो रही है। अब आगे से रास्ता बंद है। अरे आपका पेपर है? इनका पेपर है जी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आप बता सकती हैं कि आपका पेपर है और आप नहीं जा सकती? जी मेरा पेपर है और मैं नहीं जा सकती हूँ, रास्ता बंद है। अभी रास्ता बंद हो गया। किस चीज़ का पेपर है आपका? लॉ के पेपर्स हो रहे हैं। लॉ के पेपर्स हो रहे हैं। मिस हो गया, कितना प्रॉब्लम होगा या ऑप्शन है? 2 बजे तक पेपर स्टार्ट होगा, अभी ऑप्शन है, देखते हैं कि शायद मैं बाय वॉक जाऊँ यहाँ से। यानी अब ये सोच रही हैं कि पैदल चलना शुरू कर दें? जी बाय वॉक जाके ही पेपर सेंटर तक पहुँचा जाएगा क्योंकि आगे कंटेनर है तो मुश्किल है। लॉ का इनका पेपर है और यही वो सारी सूरत हाल है जो कि हमारी आवाम बर्दाश्त करती है जब भी सियासी इस तरह के मामलात होते हैं। लड़ाई झगड़े, गुस्सा बिल्कुल आम और ट्रैफिक हर तरफ। अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक को पीछे ले जाया जाए और किसी तरह से रास्ता बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का। ट्रैफिक का अब कौन सा रास्ता है? अल्टरनेट क्या है? कहाँ से जाएं? ये रास्ता बंद रोड का बस। अच्छा, हाँ जी। ये रास्ता बंद क्यों हो गया? कंटेनर क्यों लगा? वजह क्या? पता नहीं, मैं हम खुद अभी आ रहे हैं, मैंने पता नहीं। आपके पास क्या गाड़ी है? ये वाली गाड़ी हमारे पास। अच्छा, और आप खुद ही सब ठीक करवा रहे हैं? हाँ जी, खुद ही करवाना है। ठीक है जी। ये खुद से जो हमारे शहरी हैं वो उतर के रास्ते भी क्लियर करवा रहे हैं ताकि पीछे जाया जाए और रास्ते बनाए जाए। दूसरी जानिब भी देख लीजिए कि ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई हैं और वहाँ भी कंटेनर्स लगाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। और ये वो सारी परेशानी है जो हम मुसलसल बात करते हैं कि जब भी सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, जब भी इस तरह के मामलात होते हैं तो हमारी आवाम परेशान होती है, हमारी आवाम सबसे ज़्यादा पिसती है। और इस सारी सूरत हाल में जब हुकूमती नुमाइंदगान हुकूमत में होते हैं, ऐवानों में होते हैं, तो वो मना करते हैं लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए, एहतजाज नहीं होना चाहिए, आवाम परेशान होती है। लेकिन जैसे वो अपोजिशन में जाते हैं तो मामलात फिर वही शुरू हो जाते हैं। तब वो लॉन्ग मार्च को, एहतजाज करने को, रास्ते ब्लॉक करने को, लोगों को तंग करने को अपना हक समझना शुरू हो जाते हैं। कोई भी सियासी जमात हो, जब वो अपोजिशन में होती है उनका बयानिया मुख्तलिफ हो जाता है, लेकिन जब वो हुकूमत में होती है, ऐवानों में होती हैं, तो उनका बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। बच्चियाँ यूनिवर्सिटी से आ रही हैं, घर जाएंगी, लेकिन ट्रैफिक है, ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, स्टूडेंट परेशान है, मरीज़ परेशान है, एम्बुलेंस वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच सकती, किसी का पेपर है, किसी ने ज़रूरी जाना है। ये रोज़ के रूटीन के मामलात है। और गाड़ियां यहाँ पर स्टक हो जाना, गाड़ियों में इतना, किसी के पास पेट्रोल होगा, किसी के पास पेट्रोल नहीं होगा, ये सारी सूरत हाल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह पाक। किधर जा रहे, कहाँ से आए? हम गुजरांवाला से आए हैं, लाहौर माल तारना रास्ता बंद कर दिया लोग। माल क्या है? माल परचून लोड जे। अच्छा, और लाहौर में कहाँ जाना आप? पर अकबरी मंडी में उतारनी है। अकबरी मंडी में। रास्ता बंद क्यों हो गया, क्या लगता है, वजह क्या है? रास्ता पता नहीं क्या वजह, इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद, इसलिए इन लोगों ने बंद कर दिया है।
कर रहे हैं। कब तक खुलेगा क्या लग रहा है? पता नहीं इनका कब तक। क्या करेंगे आप यहाँ? जलील हो रहे हैं 5 बजे की, तो अभी तक नहीं खुला रास्ता। हमने गाड़ी रोक दी, अब पता चला खुला, फिर इसने बंद कर दिया। कोई पता नहीं कब खोलना है। 5 बजे भी रास्ता बंद था क्या? हाँ 5 बजे बंद था। कहाँ पर, कौन से पॉइंट पर? सुबह की। कौन से पॉइंट पर, कौन सा रास्ता बंद था 5 बजे? ये बंद था, सिदरा चौक भी बंद था और सगिया पुल भी बाद में बंद कर दिया था 8 बजे। पहले ये बंद था, बाद में सगिया पुल 8 बजे बंद कर दिया था। ये पता चला खुला और ये भी बंद कर दिया फिर। चलिए जी, जिस रास्ते की तरफ भी जाया जा रहा है उसको बंद कर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या घूम फिर के देख रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं? इधर सेंटर में फंस गए, इधर हम क्या कोशिश करेंगे। जी हाँ, चलो अल्लाह इनको सही तरीके में चलने की तौफीक दे इनको। जी हाँ। रास्ते बंद होने की वजह क्या है, कुछ मालूम? नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं है। पता ही नहीं क्यों हो गए? जी। कुछ बताया किसी ने कब खुलेंगे? कुछ मालूम नहीं, हम तो गुजरांवाला से आए हैं, इधर दाता साहब जा रहे थे तो इधर आके फंस गए हैं, तो अभी वापस जाएंगे, देखते हैं अल्लाह का कुछ रास्ता वापसी का भी मिले। जी हाँ। कोई मिल रहा है, ऑप्शन है कोई वापसी के रास्ते? देख रहे हैं, अभी वापस जा रही हैं गाड़ियाँ, देख रहे हैं हम, शायद हम भी निकल जाएँ। जी हाँ। सियासी मामलात ऐसे ही होने चाहिए? ये हमको कुछ मालूम नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा जी, कुछ इनको मालूम नहीं है और ये कुछ भी नहीं बोल सकते। एक और फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है भाई साहब? जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उसका ये हाल है। चले भी जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये इनको डर है कि आज जो इमरान खान ने कॉल दी है, मैंने भी ऐसा किया था ऐसा नहीं किया था ना। देखिए ये इनकी शिकस्त है कि ये उनके दौर में भी होता रहा, सब यही करते हैं। रिसेंटली 3 मार्च हुए हैं उनकी, आप बताएं कहाँ रास्ता बंद हुआ था? बिलावल ने कराची से लॉन्ग मार्च किया, मौलाना फजलुर रहमान श्रीनगर हाईवे पर बैठा रहा, मरियम नवाज ने महंगाई मार्च किया, कहाँ रोड बंद हुआ था? आप दिखाएं, मीडिया दिखाए कहाँ रोड बंद हुआ था? अवाम कितनी परेशान? अवाम परेशान तो करने वाले कर रहे हैं, उनसे पूछे क्यों परेशान कर रहे हैं? तो एक तरफ रह गई, लेकिन ये कि अवाम कितनी परेशान है, ये इनसे पूछे क्यों कर रहे हैं? हुक्मरान चले वो तो माजी है, इमरान खान माजी है, जो प्रेजेंट है उनको तो अवाम को नहीं ना ये परेशानी देनी चाहिए। अवाम को किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन ये देखें कि ये हुकूमत क्या है और कैसे आई है, इसको देखें। ये मैं कहूँगी कि हम चाहते हैं हम एक पढ़ा लिखा समझदार सुलझा हुआ हुक्मरान चाहिए। अभी आप लोग कहाँ जा रहे थे? जो बड़ी दूर जा रहे हैं, कलमा चौक जा रहे हैं। जाना पड़ गया, लेकिन देखे रास्ते देखे, हमें एक ज़रूरी काम है तो हमने कहा शायद कहीं से रास्ता मिल जाए। बाइक पे हैं हम लोग, गर्मी भी इतनी ज्यादा है, बर्दाश्त से बाहर है। जी जी, लेकिन लोग फिर भी इकट्ठे होंगे। कुछ नहीं कहती, ये चाहे जितनी मर्जी रुकावटें डाल ले, लोग फिर भी जाए। ये जो इमरान खान का जुनून है ना, ये गर्मी नहीं रोक सकती इनको, ये याद रखिएगा आप लोग। नाज़रीन, आपने ये हमारी अवामी राय जान ली है और दूसरी जानिब खबरें ये भी मौसूल हो रही हैं कि जो पेट्रोल की सप्लाई है उसको भी रोक दिया गया है। पेट्रोल पंप्स पर आज पेट्रोल की सप्लाई नहीं होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर की इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है और मज़ीद ये सूरत हाल बिगड़ती ही दिखाई दे रही है, क्योंकि अवामी मुश्किलात जब बढ़ेंगी तो फिर आवाम ही परेशान होगी। और इस सारी सूरत हाल में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से भी बताया जा रहा है कि पेट्रोल की सप्लाई चेन टूट गई है। पेट्रोल सप्लाई नहीं होगा, आवाम को जब पेट्रोल नहीं मिलेगा, कितने दिन का इनके पास स्टॉक है, कब तक प्रॉब्लम हो सकता है, कब तक नई सप्लाई नहीं आएगी, मामला क्या है, सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। जी, हमारे साथ जहाज़ेब मलिक साहब हैं जो कि पंजाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। जहाज़ेब, इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि सियासी सूरत हाल का पैदा हो जाना, जो अभी अदम इस्तेहकाम चल रहा है, इसमें अब पेट्रोल की भी सप्लाई चेन को ब्रेक कर दिया गया है, क्या मामला? अस्सलाम वालेकुम जी। दरअसल जी, जब भी कोई भी किसी किस्म का कोई प्राइस डिफरेंस आता है, कोई और कोई मसला, कोई इस्लाम में कोई इशू हो जाए, रिलीजियस जो है, और कोई
ये सियासी, तो उसका इम्पैक्ट हमेशा पेट्रोलियम सेक्टर पे आता है। क्यों? क्योंकि ये एक रीढ़ की हड्डी है मुल्क की। कल की जी लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी गई है पीटीआई की तरफ से, उसके से पेश नज़र हम लोग, मैं आपको पहले बता दूं कि ऑलरेडी पम्प मालिकान को पेट्रोल और डीजल हमारे डिमांड के हिसाब से नहीं मिला था पिछले 1-1.5 महीने से। पहले ही सप्लाई मुतासिर है, पहले ही ऑलरेडी सप्लाई मुतासिर है, क्योंकि ये प्योरली प्राइस डिफरेंशियल की वजह से है। हमें हमारी डिमांड के हिसाब से कोई 50% भी नहीं फ्यूल मिल रहा। और अब ऑल ऑफ अ सडन ये जो ये कॉल लॉन्ग मार्च कॉल आई है, इस पर अभी एज वी स्पीक जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है काफ़ी तक बंद हो गए हैं। उससे ये कि पेट्रोल की जो टैंक लॉरीज है उनको मूव करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसका होगा क्या जी कि हमें टाइमली पेट्रोल नहीं मिलेगा। हम ऑलरेडी 50% भी चल रहे हैं। इस किस्म की बात पे पैनिक बाइंग शुरू हो जाएगी, आवाम घबरा जाती है बहुत जल्दी, जो कि उनका एक बनता भी है। और वो जिसने 100 का डलवाना है वो कहेगा 1000 डाल दो। जो अब मैंने यहाँ तक देखा कि अपने अपने घर से जो पानी की बॉटल्स होती हैं वो भी लेके आ जाती हैं कि उस पर पेट्रोल भर दें हमें, जो हम लोग डिनाई करते हैं। ये एक एनआरकी की तरफ चला जाता है काम, एक पैनिक बाइंग की तरफ चला जाता है। तो मेरी गवर्नमेंट के इदारों से एक इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी पम्प मालिकान को प्रोटेक्ट की जाए और ऑयल कंपनीज़ को प्रोटेक्ट करें, उनको डायरेक्ट करें कि वो अपनी टैंकर्स जो है बिला तातुल पंप तक पहुँचाएँ, तक पहुँचाएँ। रास्ते तो बंद हो गए, कंटेनर्स लग गए। अभी मैं भी प्रोग्राम में वही दिखा के आई हूँ कि आवाम परेशान हो रही है कि किस तरह से कंटेनर्स जो आपके टैंकर्स हैं वो पहुँच सकते हैं। और फिर दूसरा ये कि जो मालिकान है उनकी जानिब से भी फिर शरारत की जाती है। मलिक साहब, जो पेट्रोल मौजूद भी होता है वो उसकी सप्लाई रोक दी जाती है ताकि परेशान तो आवाम ने होना है, एक प्रेशर डेवलप करने के लिए। देखिए जी, इस चीज़ को मैं माज़रत के साथ इंडिकेट करता हूँ। लाहौर में 450 पेट्रोल पंप्स हैं। अगर इसमें से इस पैनिक बाइंग में अगर 50 से 100 पंप भी बंद हो जाए जेन्युइनली, उसका तमाम लोड आया था दूसरे पंपों के ऊपर। और वो एक अभी जो ट्रैफिक चल रही है, अगर यहाँ से 3 टाइम ज़्यादा आ जाए तो शायद मुझे भी पंप बंद करना पड़ जाए। ना चाहते हुए भी हम लोगों को कंस्ट्रेंट करना पड़ता है। और जहाँ तक बात रह गई कि गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स की, तो मैडम गवर्नमेंट जो है, मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि काफ़ी मुश्किल हालात में है कि ये ऐसी चीज़ों पे ऊपर आपको कोई सेट SOPs नहीं होते। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि किसी भी तरह टैंक लॉरीज़ को कोई प्रोटेक्शन दी जाए, कोई टैंक लॉरीज़ के साथ कोई पुलिस की गाड़ियाँ लगा दें ताकि तेल की सप्लाई हमारी मुतासर ना हो। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि किसी ना किसी तौर पर सप्लाई चेन जो पेट्रोल टैंकर्स की है, ऑयल टैंकर्स की है, उसको बहाल रखा जाए, यही रिक्वेस्ट की जा रही है। लेकिन मामला ऐसा ही है, पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है। आवाम जिसने पहले 1000 का पेट्रोल डलवाना है वो 3000 का डलवाता है, वो टैंक भरवाना शुरू कर देते हैं कि आने वाले दिनों में पता नहीं क्या मामला बनने वाला है। लेकिन अब ये सारी सियासी सूरत हाल में जो अदम इस्तेहकाम पैदा हो चुका है, इसका मुस्तकबिल क्या है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इस हवाले से बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए नाज़रीन, जो इस वक्त लाहौर की सूरत हाल है वो तो पूरे प्रोग्राम में हम आपको दिखा ही रहे हैं। पेट्रोल की सप्लाई चेन ब्रेक हो गई है, रास्ते बंद हैं, पेट्रोल नहीं पहुंच पाएगा। किसी ने पेपर देने जाना है, किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने किसी अजीज़ से मिलने जाना है, कोई खुशी का मौका है, कोई गमी का मौका है। हर तरह से आप स्टक होकर रह गए हैं। लाहौर से बाहर जाने वालों के लिए, बाहर से लाहौर आने वालों के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा पैदा हो गई। और इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे जी। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान साहब, जो ये बिगाड़ पैदा होता जा रहा है, मुसलसल चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, कोई सुलझाव नज़र नहीं आ रहा, आने वाला वक्त क्या खबरें ला रहा है? ये बिगाड़ ही होगा या इसको कोई सुलझाने के लिए भी सोच रहा है, कोई मिल बैठेंगे, कोई टेबल टॉक भी हो सकती है? देखिए, आपने भी जिस गैर मामूली और हंगामी सूरत हाल का लाहौर में जिक्र किया है कि एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन ये रास्ते बंद करना, खौफ व हरास पैदा करना, ये जमहूरियत का हिस्सा नहीं है। और जिस बिगाड़ की आपने बात की है, उस बिगाड़ की सुलझाव के लिए तो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं, उसमें नुमाइंदा हुकूमतें होती हैं, तो उन्होंने सुलझाव पैदा करना होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये एक नई कैफियत क्यों करता रही है? और ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो आज से 1.5 माह पहले हुकूमत के अंदर थे
और जो आज इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो 1.5 माह पहले अपोजिशन में थे। तो दोनों के रोल को कौम बड़े ख़ास नज़रों से देख रही है। दुनिया के जमहूरी माशरों के अंदर ऐसे नहीं होता। एहतजाज का हक तस्लीम किया जाता है और मखसूस जगह अलॉट कर दी जाती हैं कि आप आएँ, वहाँ पर आप एहतजाज करें। देखें, लॉन्ग मार्च की बुनियाद पर ये सब कुछ किया जा रहा है कि जी इससे पहले गवर्नमेंट का वर्जन ये था कि हम उन्हें एहतजाज का हक देते हैं और ख़ुद लॉन्ग मार्च माजी के अंदर भी होते रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर इस तरह की गैर मामूली और हंगामी सूरत जब आप तारी करेंगे तो दुनिया के अंदर पाकिस्तान की तस्वीर क्या जाएगी। मैं समझता हूँ कि मुझे पता नहीं ये बात कहनी चाहिए या नहीं कि ये सारी सूरत तो एक अनार्की को जन्म दे रही है। तो ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। देखिए, पॉलिटिकल फोर्सेस तो लोगों के अंदर इत्तेहाद और यकजहती पैदा करती हैं, इंतशार और खलफशार पैदा नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि जो फ्रीकैन को अपने अपने तर्ज अमल पर नज़रसानी करनी चाहिए और जो कुछ आप करने जा रहे हैं, पाकिस्तान का बड़ा मसला है, माशी मसला है। तो आप तो मईशत को बेहतर बनाने की बजाय, मजबूत बनाने की बजाय एक नई कैफियत तारी कर रहे हैं और इस कैफियत के अंदर जो बराह रास्त असरात होते हैं उस शख्स पे होते हैं जो बेचारा रेडी लगाता है, फड़ी लगाता है, जिसने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए जाके रोटी दाल का बंदोबस्त करना होता है। सबसे ज़्यादा मुतासरीन ये होंगे। मैं समझता हूँ कि फ्रीकैन को इस सारी सूरत को देखना चाहिए। देखें, पाकिस्तान जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था। आज जिस तरह की जमहूरियत आप मुतारफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत इस्तेहकाम का ज़रिया बनती है, जमहूरियत इत्तेहाद लेके आती है, जमहूरियत कौम के अंदर यकजहती पैदा करती है, जमहूरियत के नतीजे में कौमी और अवामी मसाइल का हल पेश किया जाता है। आज जो कैफियत तारी की जा रही है ये इसे मैं जमहूरियत नहीं समझता, इससे लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं। सलमान साहब, जैसे ही कोई भी सियासी जमात हुकूमत में आती है, उनका तर्ज बयान, तर्ज अमल, उनके बयानात मुख्तलिफ होते हैं। जैसे वो अपोजिशन में जाती है, उनके तर्ज बयान और हर चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। और अब लोगों में इतनी ज़्यादा अदम बर्दाश्त हो गई है कि लोग आपस में दस्तों गिरबां हो रहे हैं। कौन समझेगा इन सारे मामलात को, कौन ठीक करेगा? देखें, मैंने अभी इसलिए कहा था कि 1.5 माह पहले जो हुकूमत थी वो आज की अपोजिशन है और जो अपोजिशन थी वो आज की हुकूमत है। दोनों के तर्ज़-ए-अमल और दोनों का किरदार कौम जानती है। आपने जिस अदम बर्दाश्त की बात की है, ये अदम बर्दाश्त लोगों के अंदर पैदा किसने किया है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोगों को क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि आप एक दूसरे से लड़ जाएं। देखें, एहतजाज अपनी जगह, जमहूरी स्ट्रगल अपनी जगह, जमहूरियत तो एक्चुअल जो है मसाइल के हल का ज़रिया है, मसाइल पैदा तो नहीं करती। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आपका जमहूरी हक अपनी जगह पर बजा, आप एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन एहतजाज में अगर आप रास्ते रोकेंगे, और मैं समझता हूँ कि अगर मेरे से आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पूछें तो वो कानून की बालादस्ती है। और हर आदमी कानून की, हर पॉलिटिशियन कानून की बालादस्ती की बात करता है, लेकिन उसका तर्ज़-ए-अमल उठा के देख लें, वो कानून पे असरअंदाज होता नज़र आ रहा है। हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने अमन अमा बरकरार रखनी होती है, उन्होंने रास्तों की बंदिश वो ख़त्म करनी होती है। हुकूमत का तर्ज़-ए-अमल अपनी जगह, लेकिन आज की जो हुकूमत है वो बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस पे मुश्तमिल है। वो मसाइल का हल क्यों नहीं निकल पा रहा? आज की जो अपोजिशन है वो माजी की हुकूमत है। तो आप पाकिस्तान के अंदर डेडलॉक तारी करके ये समझेंगे कि पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा, तो पाकिस्तान आगे की तरफ नहीं जाएगा। पिछले 4 साल से क्या हो रहा है कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर पाकिस्तान है, हमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है और दुनिया की नज़रें हम पे हैं, इसलिए कि हम वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर हैं। तो इस सारी बात को समझने की ज़रूरत है। कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम कोई ऐसी कमी तो नहीं छोड़ रहे जो दुश्मन पूरी करना चाहता है। लिहाजा इस अपने तर्ज अमल पर नज़रसानी करनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर ऐसी कैफियत तारी नहीं करनी चाहिए जिससे बेरोज़गारी में इजाफा हो, जिससे बदअमनी फ़रोग़ पाए। और अगर पॉलिटिशियंस के दौर में ये सब कुछ हो रहा है और पॉलिटिशियंस की वजह से हो रहा है, फिर पाकिस्तान के लोगों को अपने अंदर जान पैदा करनी चाहिए। बात यह कि 22 करोड़ आवाम का जीता जागता ये मुल्क है। अगर सियासतदान गैर जमहूरी तर्ज अमल का मुजाहरा कर रहे हैं तो उनका गिरेबान भी पकड़ना चाहिए कि ये इख्तियार आपको किसने दिया है। सर, आखिरी सवाल मेरा बस यही होगा कि नतीजा क्या देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल का? क्या होगा क्या और इसका हल क्या हो सकता है अगर बेहतर तरीके से इसका हल निकाला जाए?
देखें, ये सवाल आपका बड़ा सेंसिटिव है कि हम जा किधर रहे हैं। उस हवाले से मैं अपने मुंह से ऐसी बात नहीं करना चाहता कि हालात तो एक ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस ख़तरनाक सूरत हाल का सद्देबाब करना पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी होती है। तो आज तो ये सब कुछ कर पॉलिटिशियंस रहे हैं, अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं। बात यह कि जब आप हुकूमत के अंदर आते हैं तो क्या आपने पाकिस्तान को इक़्तिसादी और मुआशी हवाले से आप खुद इंसारी की मंजिल की तरफ लेकर गए? आपकी हुकूमतों के समरात के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर रोज़गार लोगों को मिला? क्या महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत का आप मदावा कर सके? और अगर आपके तर्ज अमल की वजह से इन सारी चीज़ों में इजाफा हो रहा है, फिर ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत के लिए जमहूरी तर्ज अमल और जमहूरियत में अदारों की एक इज़्ज़त व तकरीम होती है। जमहूरियत में कौमी और अवामी मसाइल का सद्देबाब होता है। जमहूरियत अवाम के आवाज़ का नाम है। आज लोग मसाइल की आग में जल रहे हैं, लोग महंगाई की आग में जल रहे हैं। तो आप बजाय उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने के अगर आप नमक छिड़कते नज़र आते हैं तो फिर आपके आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में एक क्रेडिबल लीडरशिप थी और पाकिस्तान का वजूद अमल में आया। और हम कहते हैं कि पाकिस्तान जमहूरियत के साथ नागुज़ीर है, लेकिन ऐसी जमहूरियत के साथ नहीं जो बदअमनी को फ़रोग़ दे, जो लोगों के अंदर इंतशार पैदा करे, खलफशार पैदा करे और जिसमें पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल कमज़ोर हो। मैं उसे जमहूरियत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। आज की बड़ी ज़रूरत ये थी कि आप अपने तर्ज़ अमल को मुस्बत अंदाज के अंदर पेश करें, पाकिस्तान को मुआशी हवाले से मजबूत करें। और अगर पाकिस्तान मुआशी हवाले से मजबूत होगा तो पाकिस्तान का सिस्टम भी अच्छा चलेगा, पाकिस्तान के लोग भी खुशहाल होंगे और पाकिस्तान तरक्की की मंजिल पे भी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, मामला यही है कि होना तो ये चाहिए कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको हल करना है और जो पाकिस्तान के वसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। लेकिन हो ये रहा है कि एक जानिब हुकूमत है, एक जानिब अपोजिशन है, वो अपने मामलात पे है, वो अपने मामलात में है और दरमियान में आवाम है जो कि बुरी तरह से पिस रही है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।